पीएम मोदी से मिलने पहुंची सुषमा स्वराज, साथ में विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद। पाकिस्तान से बातचीत को मोदी दे सकते हैं हरी झंडी। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान का बड़ा कदम, मसूद अजहर को लिया हिरासत में। अजहर के अलावा 12 और लोग पकड़े, जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। आर्मी चीफ दलबीर सिंह का बयान, सरकार इजाजत दे तो किसी भी कार्रवाई के लिए सेना तैयार। पठानकोट ऑपरेशन के दौरान तालमेल में कमी से इनकार किया। एनआईए की पूछताछ में एसपी सलविंदर सिंह पर कसा शिकंजा, ड्रग्स तस्करों से सांठगांठ का आरोप। लोहड़ी पर किसानों को मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा का तोहफा, मोदी कैबिनेट ने योजना पर लगाई मुहर। 1 अप्रैल से लागू होगी स्कीम। 2 दिन के पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल, पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि, 2-2 लाख रुपए दिया मुआवजा। कॉमेडियन कीकू शारदा को मिली जमानत, राम रहीम का मजाक उड़ाने पर हुए थे गिरफ्तार। राम रहीम का बयान, अगर मांगी है माफी तो मुझे कोई शिकायत नहीं। और समाजवादी पार्टी ने अनुशासनहीनता के चलते 4 विधायकों को किया सस्पेंड, बगावत दबाने के लिए अखिलेश यादव का कठोर कदम। बोल के लब आजाद हैं तेरे। कॉमेडी नाइट्स में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर बेल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन यह पूरी घटना एक सवाल छोड़ गई, अभिव्यक्ति की आजादी और लोगों की भावनाएं। जब किसी की अभिव्यक्ति, किसी की भावना आहत होने का सबब बनती है तो कानून की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और सवाल यह भी खड़ा होता है कि आज भी हमारे लब आजाद हैं या नहीं, और अगर हैं तो कितने। कॉमेडी नाइट्स में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा का बाबा राम रहीम के गेटअप में उनकी मिमिक्री करना भारी पड़ गया। 27 दिसंबर को एक टीवी चैनल पर शो देखने के बाद डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला बताया। जनवरी को हरियाणा के कैथल में मामला दर्ज हुआ और कैथल पुलिस ने मुंबई के गोरेगांव जाकर कीकू को गिरफ्तार कर लिया। कैथल कोर्ट ने कीकू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन कीकू खुद को निर्दोष बताने के साथ माफी भी मांग रहे हैं। एज अ कलाकार मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैंने वो किया। अब वो जो लुक है वो मतलब इस तरह किसी की रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और अगर ऐसा हुआ, जो गलती से हुआ, उसके लिए मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं और मैं फिर से एक बार माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा काम कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाए। लेकिन कीकू की माफी डेरा सच्चा सौदा और उनके समर्थकों को रास नहीं आ रही, लिहाजा दोनों में से कोई माफी देने को तैयार नहीं। पुलिस ने और उस पर कार्रवाई की है, तो ऐसे तो कोई भी कह दे कि कोई भी क्राइम की और माफी मांग ली, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं हमारे कानून में। तो पुलिस ने उसके अकॉर्डिंगली जो क्राइम की ग्रेविटी थी, सीरियसनेस थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शन लिया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। बाबा राम रहीम की हरियाणा में पकड़ से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में सवाल हरियाणा सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोर्ट के नाम पर हाथ खड़े कर रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई उचित कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा न किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई रंजिश का विषय, ना किसी को कोई राहत देने की बात है। लॉ एंड ऑर्डर के नाते से जो भी कोई कार्रवाई होगी वही होगी, उससे ज्यादा दायमा नहीं होगी। असीम त्रिवेदी के कार्टून, आमिर खान की फिल्म पीके और न जाने कितनी किताबें और शख्सियतों ने भावनाएं आहत होने के नाम पर कानूनी कार्रवाई और कड़ी आलोचनाएं झेली हैं। लिहाजा राजू श्रीवास्तव कलाकारों को भी अपनी मर्यादा याद दिला रहे हैं। कलाकारों को, कार्टूनिस्ट को और हास्य कवियों को, उनको भी एक मर्यादा रखनी होगी कि बहुत पर्सनल अटैक ना करें, देवी देवताओं का मजाक ना उड़ाएं और ऐसी कोई कॉमेडी ना करें जिसमें अपने देश का कोई अपमान हो या हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान हो। और कॉमेडी होनी चाहिए सबको जोड़ने वाली।
ऐसे हालत में कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो गया है। क्या कीकू पर कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है? क्या डेरा सच्चा सौदा के दबाव में कार्रवाई की जा रही है? क्या कीकू शारदा की गलती माफी के लायक नहीं है? क्या कला क्षेत्र के लोग अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं? क्या समाज में सहनशीलता घट रही है? कभी असहिष्णुता के नाम पर तो कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे मुद्दे लंबे समय से उठाए जा रहे हैं। कभी इसे सियासी नफा नुकसान की तराजू में तौला जाता है तो कभी इसे समाज के आईने में उतारा जाता है, लेकिन हकीकत आज भी कोसों दूर है। सिरसा से सुरेंद्र सैनी के साथ अंजनी पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। हमारे देश का एक संविधान है और उस संविधान के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी हमें मिलती है, फंडामेंटल राइट्स। और 19, 20, 21, 22 खासतौर से ये जो आर्टिकल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि हमको आजादियां जो हमारे लिए जरूरी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हमको मिले। और उसमें 19, आर्टिकल 19 ये इंश्योर करता है कि अभिव्यक्ति की आजादी हो, एक्सप्रेशंस के लिए हम आजाद हों। लेकिन वहीं पर जैसे कि एक मशहूर कहावत है कि मेरे हाथ हिलाने की आजादी वहां तक है जहां आपकी नाक शुरू नहीं होती। जाहिर है हमको मर्यादाओं का भी ख्याल रखना है। इस एक मामले को लेकर हमको क्या धारणा बनानी चाहिए? कीकू के बारे में शिकायत, क्या यह इंटॉलरेंस है कि एक बाबा राम रहीम के समर्थक उदय सिंह ने यह देखा कि कॉमेडी में कुछ ऐसा किया जा रहा है जो राम रहीम की गरिमा को गिराने वाला है, लिहाजा उन्होंने शिकायत कर दी। गिरफ्तार किया गया कीकू को, ले आया गया हरियाणा और वहां की एक कोर्ट ने यह माना कि यह है ऐसा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि एक्सप्रेशंस की आजादी को कसने जैसा है, या यह समझा जाना चाहिए कि असल में आर्टिस्ट्स को भी, एक्सप्रेशंस की आजादी रखने वालों को भी यह समझना पड़ेगा कि उनकी आजादी भी एक दायरे के भीतर है, क्योंकि 19 ब्रैकेट में 2 ये इंश्योर करता है कि 8 बातें ऐसी हैं जहां आपकी इस अभिव्यक्ति की आजादी को कर्ब किया जा सकता है। उसमें डिफेमेशन भी है, उसमें अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है तो भी आपको रोका जा सकता है, वगैरह वगैरह। केटीएस तुलसी साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे कि मामले को किस नजरिए से देखा जाए। इरफान खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मशहूर कार्टूनिस्ट हैं। क्या कार्टून बनाते वक्त उनके दिमाग में रहता है कि कहीं इससे मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं जाएगा? राजीव निगम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मशहूर कॉमेडियन हैं, आपको इस समय हमारे साथ स्क्रीन पर सबसे दाईं तरफ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो केटीएस तुलसी साहब आपसे समझें कि इस मामले को लेकर धारणा क्या बनाई जानी चाहिए? क्या इसमें एक्सप्रेशंस मर्यादा लांघ गए थे, या एक्सप्रेशंस मर्यादा में थे लेकिन कुछ लोगों को यह गवारा नहीं हुआ? मैं ये समझता हूं कि ये कीकू शारदा जी, मैंने देखा तो नहीं है कि उनका शो क्या था, ना ही मैंने मैसेंजर ऑफ गॉड पिक्चर देखी है जिसमें कि ये बाबा राम रहीम ने एक्टिंग भी की है। मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई जुर्म बनता नहीं, क्योंकि कीकू शारदा ने किसी का नाम नहीं लिया, और किसी को ये कहना कि वो उसकी सिमिलैरिटी है किसी के साथ, तो ये जुर्म वो होता है जो करने वाले की इंटेंशन हो, उसकी मंशा, उसके दिमाग में क्या है। अगर उसके दिमाग में ये होता तो नाम लेते, तो अगर उन्होंने नाम भी नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि जो उनके श्रद्धालु हैं, अगर उनकी मर्यादा कोई भंग नहीं हुई, उनको कोई ठेस नहीं लगी जब उन्होंने पिक्चर देखी मैसेंजर ऑफ गॉड जिसमें सब कुछ ये है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बोनाफाइडी कंप्लेंट है। और ये जुर्म के दायरे में नहीं आता, क्योंकि किसी इंसान का नाम लेके उन्होंने ये नहीं कहा। तीसरी बात ये है कि आजकल देखने में आया है कि बहुत सारे गॉडमैन, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। किसी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा चल रहा है, किसी के खिलाफ रेप का मुकदमा चल रहा है, किसी के खिलाफ और भी गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी केसेस चल रहे हैं। तो
ये व्यंग करना अधिकार है एक कार्टूनिस्ट का, एक कॉमेडियन का। वो समाज को समझाना चाहता है कि आप ब्लाइंड फेथ में नहीं बिलीव करिए। वो एक इश्यू को उजागर करने के लिए उसको व्यंग का सहारा लेना पड़ता है। वो आर्टिस्ट है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी ज्यादा आवश्यक है हमें प्रोटेक्ट करने की। इरफान साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ये कानून का दुरुपयोग आप किया गया जब है। कैरिकेचर्स बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, कैसे आप अपनी मर्यादाएं तय करते हैं? मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता आता हूं केटीएस तुलसी साहब, आपके पास 2 आता केसेस हूं। हुए। ये सवाल इरफान साहब से था सर। जी, आ रहा हूं। ओके। जानते हैं कि एक आज़ादी दी हुई है, अपनी बात को कहने के लिए सभी को अधिकार दिया गया है। तो कार्टूनिस्ट को, जब कार्टूनिस्ट काम करता है तो उसको ये वाली बात पता होती है, वो खुद ब खुद आ जाती है उसके दिमाग में, उसके जहन में ये वाली बात काम करते करते कि वो किस तरह से अपनी लाइन को ड्रॉ करेगा और वो लाइन कितनी लंबी तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। उसकी व्यक्तिगत जीवन के अंदर तो नहीं झांक रहे हैं, या कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि चोट लग रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है हालांकि इसके अंदर, कि बहुत कम जगह हैं जहाँ पर हम लोग अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। वो सब कार्टूनिस्ट को पता रहता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कई बार ये हो रहा है कि कार्टूनिस्ट को लेकर के भी लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल आ गए हैं। लोगों को क्या लगता है कि उनकी मर्जी की अगर कोई बात नहीं होगी तो वो हमने एक जुर्म कर दिया जैसे। तो इस मामले में आपकी राय क्या है? क्या यहां पर कुछ ऐसा किया गया था जो अमर्यादित था, या आपको लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया क्योंकि किसी को ये रास नहीं आया? देखिए, मैंने सही में मैं आपको बताऊं तो मैंने ये फुटेज तो देखी नहीं है, और मैं समझता हूं कि मीडिया के अंदर कम से कम एक बात तो होना चाहिए कि इस तरह की फुटेज को दिखाना चाहिए। मैं ये देख रहा था अभी चैनल के ऊपर कि चैनल के ऊपर ये कहा जा रहा था कि साहब ये हम लोग इस फुटेज को लेकिन दिखा नहीं सकते। आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? सर ये बताइए कि अगर एक अदालत में मामला ले जाया गया हो और अदालत ने पाया हो कि यहाँ इस तरह का एक मामला बनता है और 14 दिन की जुडिशियल, तो अदालत ने कहा है कि इस मामले को मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी एक मामले में उसको एक्ट करने वाले को गलत समझा जा रहा है, जबकि एक्ट करने वाला ये कह रहा है कि मुझको तो बहस खत्म हो जाती है। अगर आपने मान लिया है कि ये एक्ट करने वाला गलत था और इसके खिलाफ शिकायत सही अदालत ने माना है सर, तो नहीं सर, तो फिर आपको ये डिबेट नहीं करना चाहिए इस बात। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अदालत ने माना है, डिबेट तो इस बारे में भी हो रही है ना, लेकिन डिबेट तो इस बारे में हो रही है सर कि उदय, जिनको ये तकलीफ हुई कि देखिए जो दिखाया जा रहा है ये गलत है, और जिसको लेकर वो अदालत में गए जी, क्या उनको वहां पर टॉलरेंट रहना चाहिए था, उनको बर्दाश्त करना चाहिए था क्योंकि ये इसको बर्दाश्त किया जा सकता था, या उनको चुप नहीं रहना चाहिए था, यही उनको माफिक आता था? मैं ये भी जानना चाह रहा हूं ना सर, इसलिए ये बात हो रही है। हमारे साथ राजीव निगम साहब जुड़े हुए हैं। राजीव निगम साहब, एक कलाकार अपनी मर्यादा, अपने एक्सप्रेशंस की फ्रीडम को एक्सरसाइज कैसे करे, और वो लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है, जिसके जो कहते हैं कि बहुत पतली है, बहुत बारीक है, इधर गए तो खाई है और इधर रहे तो बच गए, वो कैसे तय हो सके? मैं पिछले काफ़ी सालों से 15-18 सालों से मैं काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, और एज ए राइटर मैंने बहुत सारे शोज लिखे हैं। तो एक अपने आप में, और मैं लाइव शोज करता हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो एक ऑटोमेटिक एक सेंस होता है जहाँ से हम लोग वो लाइन अपने आप में तय कर लेते हैं, और शायद कभी ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया, देश में इतने सारे लोग हैं, उसमें से कहीं कोई 2 व्यक्ति, और 2 व्यक्ति ऐसे कोई खुड़पेची व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने तरीके से अपनी चॉइस को निकाल ली और जाकर के उसको एक सिस्टम में डाल करके कानूनी कार्रवाई के रूप में उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो उसके लिए तो कोई भी कलाकार कुछ नहीं कर सकता है। आप ये बताइए, इतने सारे टीवी शोज इतने वर्षों से चल रहे हैं, आपने कभी कोई ऐसा वाकया सुना कि जहां पर कोई इतना बड़ा वाकया हुआ हो कि जहां पर किसी को पकड़ के रातों रात मुंबई से हरियाणा ले जाया गया हो और उसको एक जघन्य अपराधी की तरह उसको रखा गया हो और 14 दिन की न्यायिक हिरासत
मुझे ये बताइए, वो तो अभी बेल मिल गई है, अच्छी बात है, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनसे क्या पूछा जाता, क्या उगलवाया जाता? उन्होंने तो सिंपली उन्होंने एक गटअप किया और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो मैं सॉरी बोलता हूं। बिल्कुल। एक कलाकार कोमल हृदय का होता है, वो लोगों को हंसाना चाहता है खास तौर से, और हंसाते समय उसकी बिल्कुल मंशा नहीं होती कि वो कभी किसी को पीड़ा पहुंचाए। और बहुत सारे कलाकार तो ऐसे होते हैं, उनको देश दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती, कहां पर कौन सा बाबा है, कहां पर कौन सा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है। वो तो एक कैरेक्टर, एक गेटअप, लोगों को क्या देखिए, आप जब अपने दोस्तों के बीच में होते हैं, कभी कोई मजाक करते हैं या घर परिवार में आप किसी को लेकर कोई बात हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, और कई बार घर के लोग जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं या वो दोस्त जो आपके साथ इतने सालों से हैं वो भी बुरा मान जाते हैं, तो आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है कि आपको हंसाना है, आपको तंज कसना है, लोग उसी में आनंद लेते हैं, वही आपका पेशा भी है, लेकिन यही कभी काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है? क्या आप इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड के तौर पर देखते हैं, या आप इसको ये समझते हैं कि कुछ लोग हैं जो फ्रीडम पर हमला करना चाहते हैं? नहीं, ये जो आपने लास्ट में बोला, मैं इसको एग्री करता हूं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो फ्रीडम पे हमला करना चाहते हैं। कुछ लोग पॉपुलरिटी पाने के लिए, कुछ लोग कोई दूसरे कारणों के लिए, कोई ना कोई। मैंने भी इतने सालों में बहुत सारे शोज किए हैं और मैं भी ये सब झेल चुका हूं, मैंने भी बर्दाश्त किया है, और ऐसा बर्दाश्त किया है कि जहां पर राजीव निगम साहब ये मानते हैं कि ये पेशे के साथ जुड़ा हुआ जोखिम नहीं है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला ही है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं, एक किसी की शिकायत पर अगर कीकू को गिरफ्तार किया गया तो फिर कीकू की बात क्यों नहीं सुनी गई कि भाई साहब मुझे जो लिखकर दिया गया, मुझे जो गेटअप पहनने के लिए दिया गया, वो किसी और ने तय किया, तो उसको कटघरे में क्यों खड़ा नहीं किया गया? और दूसरे, क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात, किसी बात का हवाला लिया जाता है और उस नजरिए से चीजों को देखा जाता है, तो क्या कई शेड्स होते हैं? और क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट में तय होता है कि किसको लेकर क्या फैसला होगा अदालत का, या असल में अदालत का डिस्क्रिशन होता है? क्योंकि उसको कई शेड्स में चीजों को देखना होता है। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। यही है असली इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ।
सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। केटीएस तुलसी साहब, ये बात जरा हमको समझाइए। ये हम एक लेमैन की तरीके से भी समझना चाहते हैं और पत्रकार होने की हैसियत से, इस पेशे में जुड़े होने से भी की हैसियत से भी समझना चाहते हैं कि ये जो आर्टिकल 19(1)(a) का जिक्र होता है, जिसके तहत प्रेस को भी आजादी मिलती है, फिर वहीं आर्टिकल 19(2) का भी जिक्र होता है, ये कहां आदमी को आजादी देते हैं और कहां आदमी को रोकते हैं? और दूसरे, जब इस तरह का कोई मामला अदालत में विचाराधीन होता है तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें सामने होती हैं जिसके बेसिस पर निर्णय लेना होता है, या बहुत सारे शेड्स होते हैं और यह अदालत का डिस्क्रिप्शन होता है कि उस मामले में क्या सही समझती है? बहुत सारा डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट का, और डिस्क्रिप्शन भी ऐसे एक्सरसाइज होता है कि जैसे आखिर जो जजेस हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, उनके अपने अपने बिलीफ्स हैं, कन्विक्शंस हैं, उसके मुताबिक वो फैसला लेते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि संविधान में जो आज़ादी है वो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब जो कॉमेडियन है वो किसी ना किसी के ऊपर तो व्यंग करेगा, समाज में किसी त्रुटि को उजागर करने के लिए कोई तो वो सहारा लेगा, और अगर उसकी इंटेंशन नहीं है किसी के खिलाफ कहने की, मगर एक इशू को वो उजागर कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि 295(a) का जुर्म कभी भी नहीं बन सकता। और ये इस बात से भी साबित होता है कि पहले बार ही जब उसको पता चला कि किसी ने उसके ऊपर आपत्ति जताई है, उसने उसी वक्त माफी मांगी। इसका मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी। तो इंटेंशन इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक जुर्म का। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक था राजन शाही का केस 2013 में, एक टीवी सीरियल था बिदाई, उसमें भगवान वाल्मीकि के बारे में कुछ अपशब्द कहा गया, मगर वो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट था, और अगर आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लें तो वो गलत था, अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो सही था। इसलिए अदालत ने उसके ऊपर कार्रवाई करने से इनकार किया और ये कहा कि ये कोई जुर्म नहीं बनता है, ना उसकी इंटेंशन थी। एक और केस था हरभजन सिंह वर्सेस अरविंद ठाकुर 2009 का। इसमें रामलीला के दौरान हरभजन सिंह रावण बना था और मोना सिंह सीता थी। उसमें एक फिल्मी सॉन्ग रावण गा रहा है सीता के बारे में, और उनके खिलाफ यही कंप्लेंट की गई 295(a) की। अदालत ने कहा कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि रिलीजियस भावनाओं को ठेस लगे। जो देखने वाला है उसको अगर ठेस लगी तो अलग बात है, मगर जुर्म तब बनता है जब कहने वाले की मंशा ये हो। तो कहने वाले की मंशा तो इस केस में साबित सामने हो रही है। लेकिन सर क्या करें इसके लिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने इस बात पर भी जोर दिया है कि ये सब्जेक्टिव है, अगर मुझे ये लगता है कि बाबा राम रहीम के संदर्भ में ये गेटअप है और यहां मैं बाबा राम रहीम का समर्थक हूं और मुझे ये बुरा लगता है, तो क्या मुझे ये हक है कि मैं अदालत में जाऊं और ये कहूं कि 295(a) का केस बनता है? बिल्कुल नहीं। जब तक आप ये नहीं साबित करते कि मेरी इंटेंशन ये थी, और वो इंटेंशन मेरी कैसे गैदर होगी? मैं तो इशू को ले रहा हूं। मैं तो जो भी गॉडमैन हैं सोसाइटी में, एक नहीं, दो नहीं, 50 से ज्यादा के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, बहुत जघन अपराध जो के मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को सजा। तो यहाँ किसको देखना चाहिए सर? क्या यहाँ पुलिस को ये देखना चाहिए था, इंश्योर करना चाहिए था कि वो मोटिव, वो इंटेंशन जिसकी बात आप कर रहे हैं वो मौजूद है या नहीं, और असल में कल्प्रिट अगर मान लीजिए है भी तो कीकू है या कोई और है? क्या यहाँ पुलिस की तरफ से हीला हवाली हुई है सर? बिल्कुल हीला हवाली। चलिए देखिए, आइए इरफान साहब के पास चले। इरफान साहब ऐसे में आ रहा हूं सर, केटीएस तुलसी साहब आ रहा हूं, हमारे 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। क्या इरफान साहब ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि आप
अंदर से खुद ही पता चलता है कि यहां हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं और यहां हम लाइन के भीतर हैं। क्या ये अंदर से असल में कभी धोखा देता है, या हमारी लाइनें तो वही रहती हैं, लोगों का परसेप्शन कभी उस रेखा को आगे पीछे कर लेता है? जो आपने दूसरी बात कही है, एकदम मैं उससे एग्री करता हूं कि लोगों के देखने का अपना अपना नजरिया होता है। कई बार ये होता है कि 80% लोग कह रहे हैं कि एकदम सही है, लेकिन उनमें से 2% कह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरी मर्जी की अगर बात नहीं हुई है तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से किसी के भी फैंस होते हैं, और वो आप देखिए कि और भी नेताओं के ऊपर और भी लोगों के ऊपर, ये फिल्म स्टार्स के ऊपर कितने सारे कमेंट होते हैं। उनमें से कोई भी आकर के एक सपोर्टर उनका कोई भी कह दे सही मुझे ये पसंद नहीं है, तो आपकी दुकान उड़ गई इसी तरह से। तो ये तो होता ही है, इस तरह की चीजें होती हैं कि लोगों के देखने का अपना नजरिया होता है, तभी ये चीजें बदल जाती हैं अचानक ही। ये राजीव निगम साहब, एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने की हैसियत से आपके साथ इस तरह का कभी कोई वाकया पेश आया जिसको आप हमें बता सकें? नहीं, बिल्कुल। मैं तो समझता हूं कि ये जो कीकू के साथ में हुआ है, इससे भी ज्यादा वाहियात स्थिति में झेल चुका हूं। कहते हैं ना कि मुंबई सबसे सेफ नगरी है, बावजूद इसके इसी घर में जहां पर मैं रहता हूं, मुंबई के लोखंडवाला इलाके में, इसी घर में मुझे 10 दिनों तक पुलिस सुरक्षा के तहत रहना पड़ा था। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, कोई एक्ट नहीं किया। मैं कम से कम अभी तक मैं 5000 से ज्यादा स्क्रिप्ट लिख चुका हूं, 5000 से ज्यादा एपिसोड और एक्ट कर चुका हूं। लेकिन क्या होता है कि कई बार पूरे देश दुनिया में कहीं कोई एक बैठा हुआ व्यक्ति वो उसमें से कुछ निकाल लेता है, और आजकल तो सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या इतनी चीजें हो गई, उसको कहीं पर कट पेस्ट करके किस लेवल पे वायरल कर देता है और लोगों को भड़का देता है। फिर लोगों के, मेरे पास तो थ्रेटनिंग कॉल आती थी कि 24 घंटे के अंदर तुमने ऐसा बोला, 24 घंटे के अंदर देखो तुम्हारे घर के बाहर अभी कितनी गोलियां चलती हैं, मरवा दूंगा। हमने बताओ, एक हास्य कलाकार के साथ ऐसे से लोग 80 घंटे तक लगातार फोन आए थे मेरे पास में, सिर्फ इसी तरीके के, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कर दिया, अभी तो मरवा देंगे, ये करवा देंगे, तेरे बच्चे उठवा लेंगे। नहीं, आप क्या राजीव साहब, आप क्या ये भी महसूस करते हैं, राजीव साहब आप क्या ये भी महसूस करते हैं कि कभी किसी निजाम के वक्त ये ज्यादा होता है, या कभी किसी सरकार के समय इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं? नहीं, या... नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं महसूस करता हूं। उसके पीछे मैं आपको बताऊं कि निजाम का मसला कभी रहा ही नहीं है, ये आवाम का मसला रहा है ना। मैं तो कहता हूं कि मुझे चाहे वो कोई सरकार हो या कोई अदालत हो, पूरे बाबाओं की लिस्ट दे दे कि इस देश में कौन कौन से बाबा है, किसकी किसकी क्या रिस्पेक्ट है, कौन प्रभु है, कौन महाप्रभु है, किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में कितना बोलना है, किसके बारे में नहीं बोलना है। मैं आपको बता सकता हूं, ये जिन बाबा की बात हो रही है, बाबा राम रहीम, मैं इनको जानते ही नहीं हूं कौन है ये, मैं नहीं जानता हूं। अलबत्ता मैं इनको इसलिए जानता हूं क्योंकि इनकी एक फिल्म आई थी, तो फिल्म में जो इनके टेलीविजन पे ट्रेलर आते थे, मैंने तो इनको नाचते कूदते उछलते देखा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं इनके बारे में, ये खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, क्या है मैं जानते ही नहीं हूं। तो मैं इनके भक्तों के बारे में क्या जानूं, ये कहां से आहत हो गए। अब मैं पूरे देश में, एक तो इतने धर्म है, जोखिम तो नहीं ले रहे हैं आप, ऊपर से इतने सारे बाबा हो गए, किसकी भावनाएं कहां पर आहत हो रही है। मैं पूरी लिस्ट, राजीव निगम साहब कह रहे हैं कि कलाकारों को एक फहरिस्त दे दो भैया, जिसमें ये पता हो कि किस आदमी को लेकर कितना कहां क्या बोलना है। बोल कि लब आजाद है तेरे, लेकिन पूरा तो सुन लो, तोल मोल के बोल। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट।